वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले वीडियो में देखे थे ट्रायंगल का कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसमें अपन ने देखा था कि ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल के कितने टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, किस किस बेस पे। तो आपका पहला था साइड बेस पे, दूसरा था एंगल बेस पे। ठीक है, तो अपन ट्रायंगल के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ लिए थे। सिमिलरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या है यानी समरूप क्या है, और जो है आपका सर्वांगसम क्या है उसके बारे में भी पढ़े थे। और अपन को 10th क्लास में 9th क्लास में आप कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम के बारे में पढ़ के आए हैं, और 10th क्लास में आपको क्या पढ़ना है, समरूपता के बारे में यानी सिमिलरिटी के बारे में। ठीक है, और सिमिलरिटी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर क्या है, ट्रायंगल अगर आपको ये शो करना है कि ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया थी वो भी अपन पढ़े थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा समरूप त्रिभुज है यानी सिमिलर ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी जो समरूप त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो याद रखिएगा, जो समरूप त्रिभुज है क्या है, समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज का क्या देख रहे हैं, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी जो सिमिलर ट्रायंगल है उसका क्या देख रहे हैं, एरिया। तो सपोज मैंने एक यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाया, एक आपको कौन सा है, ABC। दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया PQR। और ये जो दो ट्रायंगल है ये आपस में क्या है, समरूप है यानी सिमिलर है, ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC समरूप है किसके, ट्रायंगल PQR के, यानी ABC ट्रायंगल किसके सिमिलर है, तो PQR के। अब इसमें देखना है कि इन दोनों का एरिया अपन कैसे फाइंड करें, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, यानी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो जो समरूप त्रिभुज है उनकी संगत भुजाओं के मतलब संगत भुजा कौन सी, तो AB की संगत भुजा क्या होगी, PQ, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मैंने क्या बोला, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के, ठीक है, क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात यानी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी रेशियो, ये इससे अपॉन का मतलब क्या है, रेशियो। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के यानी AB के क्या है, संगत भुजा PQ। ठीक है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, फिर तो बोलेंगे क्या संगत भुजा AB बस ले सकते हैं, नहीं, आप ये भी ले सकते हैं क्या, AC की संगत भुजा क्या है इधर, तो PR, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, एक और आप ले सकते हैं कौन सी, BC अपॉन में QR का होल स्क्वायर। तो देखिए ये सारी चीजें क्या है, जो समरूप त्रिभुज है आपके, ठीक है, उनकी संगत भुजाएं हैं। AB की संगत भुजा कौन है, PQ है। AB की संगत भुजा कौन है, PQ है। ठीक है, तो इनके वर्ग का दोनों का वर्ग है ना, मतलब होल स्क्वायर लिखा होने का मतलब, देखिए अगर ये लिखा है AB स्क्वायर अपॉन में PQ, ऐसा लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, तो ये सिर्फ स्क्वायर किसका है, AB का है, लेकिन क्या है अगर होल स्क्वायर लिखा है मतलब ये क्या है, AB का भी स्क्वायर है और PQ का भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, ये रेशियो का साइन है, मतलब क्या, अनुपात मतलब क्या, डिवीजन ना, तो इन दोनों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या लिख सकते हैं आप कि समरूप त्रिभुज का ध्यान से सुनिएगा, बार बार बोलने पे आपको याद हो जाए शायद। ठीक है, तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ, यानी इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है, अनुपात, ठीक है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, ठीक है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? तो जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं, जैसे AB की संगत भुजा क्या हो गई PQ, AC की संगत भुजा क्या हो गई PR और BC की संगत भुजा क्या हो गई QR। ठीक है, तो जो इनका क्षेत्रफल होता है वो किसके, जो आपके यहाँ पे संगत भुजाएं दी गई हैं, ठीक है, इनके वर्गों के क्षेत्रफल के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। किसका? सिमिलर जो ट्रायंगल है, यानी आपके जो समरूप त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप जब निकालेंगे क्षेत्रफल इनका, क्या कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? तो जो आपके समरूप त्रिभुज होंगे उनकी भुजाओं का, ठीक है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया क्या, आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। उसके बाद देखेंगे इसमें आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम है, बस वही पढ़ने हैं। ठीक है, और इससे एक्सरसाइज से आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन एक आ रहा है, बाकी आपके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है, ज्यादा इस पे है ना बड़े क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, या तो फिर पढ़ना है तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें, 3 क्वेश्चन आपसे पूछा, तो हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन में करके उस बड़े क्वेश्चन का ही एक क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो इससे 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसमें आपके 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या, थेल्स प्रमेय और आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो वो दोनों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिएगा, ये हो गया क्या, समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसमें, आपके जो है 6.1 में या 2 में आपके इसी के क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको उनको इसी तरह सॉल्व करना है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला जो है आपका क्या, थेल्स प्रमेय क्या है। ठीक है, थेल्स प्रमेय जो है, ठीक है, यूनान के, ठीक है, गणितज्ञ थे, उन्होंने इस प्रमेय को दिया था और उनका नाम ही क्या था, थेल्स, इसलिए इस प्रमेय का नाम क्या रखा गया, थेल्स प्रमेय। उनके नाम पे ही इस प्रमेय का जो है नाम रख दिया गया। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो यूनानी गणितज्ञ थेल्स द्वारा दी गई थी। इसमें आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि जो थेल्स है, ठीक है, वो कहाँ के गणितज्ञ थे या क्या था, जो भी है, तो याद रखिएगा यूनानी गणितज्ञ थे, यानी यूनान के थे। ठीक है, अब आखिर ये थेल्स प्रमेय है क्या, उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, और इसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो देखिएगा आखिर ये थेल्स प्रमेय क्या है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है। ठीक है, अब इसमें जो है थेल्स ने बताया कि जो अगर आप एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, आप क्या ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं, सपोज आपका ट्रायंगल क्या है ABC, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका ट्रायंगल क्या है ABC। अब उसमें से हम क्या करते हैं कि त्रिभुज के, ध्यान से सुनिएगा बातों को, त्रिभुज के किसी एक रेखा के समानांतर, किसी एक रेखा के समानांतर खींची गई रेखा, तो मानिए मैं BC के समानांतर एक रेखा यहाँ से खींच दे रही हूँ ये। ठीक है, इसका नाम मैं दे दी D और E। मैंने क्या बोला, त्रिभुज के किसी रेखा के समानांतर खींची गई रेखा, इस रेखा के समानांतर कौन सी रेखा खींची गई, DE, किसके समानांतर है, BC की। तो आप ये बात बोल सकते हो क्या, BC पैरेलल DE। ठीक है, BC के समानांतर कौन है, DE। ठीक है, तो किसी रेखा के समानांतर खींची गई रेखा, किसी रेखा के समानांतर खींची गई रेखा जो है, ठीक है, जे अन्य 2 भुजाओं को, किसी एक रेखा के समानांतर खींची गई जो भुजा रेखा है आपकी, वो क्या करती है, त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद किस बिंदु पर कर रही है, AB रेखा को D बिंदु पर और AC रेखा को E बिंदु पर। तो जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, वो दोनों बिंदु हैं, वो जो दोनों बिंदु होते हैं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। नहीं समझ आया, तो थेल्स ने बताया कि जो त्रिभुज होता है, ठीक है, क्या, जो त्रिभुज होता है उसकी किसी एक भुजा के समानांतर, तो मैंने BC के समानांतर क्या खींचा, DE खींचा, क्या खींचा, DE खींचा। ठीक है, तो BC के समानांतर खींची गई रेखा, BC के समानांतर खींची गई DE रेखा जो होती है, तो जो ये रेखा खींची, अब ये 2 बिंदु पर क्या कर दी
डिवाइड कर दिया। और यही आपकी क्या है, थेल्स प्रमेय। आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज के ठीक है, किसी त्रिभुज की किसी एक रेखा के समानांतर, एक रेखा के समानांतर ठीक है, किसी एक रेखा के समांतर खींची गई रेखा ठीक है, त्रिभुज के क्या बोलेंगे, त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ठीक है, जिन दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ठीक है, वो बिंदु ठीक है, वो बिंदु उन रेखाओं को, तो कौन सी रेखाओं को, उन रेखाओं का मतलब क्या, जो आपकी अन्य दो रेखाएं हैं ठीक है, और वो बिंदु कौन, टी और ई, जो एक दूसरे को क्या किए हैं, मतलब AB रेखा को और AC रेखा को क्या किए हैं, प्रतिच्छेद किए हैं ठीक है। तो उन रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या बांटती है, आप कुछ भी लिख दीजिए, विभाजित करती है। यही आपकी क्या है, थेल्स प्रमेय। थेल्स ने क्या बताया कि त्रिभुज के किसी एक रेखा के समानांतर खींची गई अन्य रेखा ठीक, खींची गई जो रेखा है त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर डी और ई, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ठीक है। तो ये डी बिंदु हो गया जो रेखा प्रतिच्छेद की, और क्या हो गया, ई बिंदु हो गया ठीक है। तो डी जो है ये दो बिंदु हो गए, जिन अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो बिंदु जो होते हैं उन्हीं अन्य दो भुजाओं को क्या करते हैं, समान अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो पहली चीज देखिए, अगर आप मैथ में बोलना चाहेंगे तो सीधा से क्या है, BC के समानांतर एक DE रेखा खींच दी गई है, पैरेलल है उसके। दूसरी चीज, ये जो DE है वो दोनों को क्या कर दिया, समान अनुपात में डिवाइड कर दी। कैसे, तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB समान, भाई जितना ये है उतना ये भी है, तो क्या हो गया, समान अनुपात हो गया ना, बटे आ गया, मतलब क्या है, अनुपात। तो AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, जितनी डिस्टेंस AE की होगी उतनी ही डिस्टेंस किसकी होगी, EC की होगी ठीक है। तो AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, यही आपकी क्या थी, थेल्स प्रमेय ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग से ये बन जाएगा क्या थेल्स प्रमेय क्या है। तो देखिएगा, त्रिभुज के किसी एक रेखा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु उन रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, और यही आपकी क्या थी, थेल्स प्रमेय है। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अपनी अगली जो प्रमेय है वो क्या है, पाइथागोरस ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय अब क्या थी, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके ये जरूर बताइएगा कि पाइथागोरस प्रमेय किसने दी थी ठीक है। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी फिर। तो पहले आप जाके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाइथागोरस प्रमेय आपको किसने दी थी ठीक है। जैसे थेल्स प्रमेय है तो यूनान के गणितज्ञ थेल्स ने दी थी, वैसे पाइथागोरस प्रमेय किसने दी थी ठीक है। तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस थ्योरम है ये आपकी किसके लिए है, तो राइट ट्रायंगल के लिए, यानी समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितने का हो, 90 का हो। तो इसमें एक एंगल आपका कितने का बन रहा है, 90 का। अब इसका नाम दे दिए ABC ठीक है। तो इस प्रमेय में कहा जाता है ठीक है कि किसी समकोण त्रिभुज की क्या बोलेंगे, अब देखिए जो 90 के जस्ट सामने रेखा होती है, जहां 90 का एंगल आपका बना उसके जस्ट सामने जो रेखा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, कर्ण यानी हाइपोटेनस ठीक है। फिर ये आपका क्या हो गया, इसमें आधार यानी बेस ठीक है। और ये क्या हो गया आपका लंब यानी परपेंडिकुलर ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि जो समकोण त्रिभुज है ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो शेष भुजाओं के, तो बची कौन सी, लंब और आधार ठीक है। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, अन्य दो भुजाएं कौन सी बची, लंब
का स्क्वायर प्लस इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा जाता है, तो किसी समकोण त्रिभुज की, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज की किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। और यही आपकी क्या है, योग के बराबर होता है, यही आपकी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो कर्ण का समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हो गई आपकी क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय में आपको दो और चीजें, तीन चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो उसका एडवांस लेवल में है और इसमें यूज भी किया जाता है। तो अभी तक तो ये नॉर्मल आप पाइथागोरस प्रमेय निकालते आ रहे थे, लेकिन 10th में तो थोड़ा सा इसके ऊपर का भी यूज किया गया है, तो उसको देखेंगे। तो देखिए, जैसे आपका ये क्या होगा, ट्रायंगल। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रही। देखिए, ये आपका क्या है, ट्रायंगल। अब इसी से मैं क्या करूं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस रेखा पे, मतलब कर्ण वाली भुजा पे क्या कर दूं, एक परपेंडिकुलर यानी लंब, परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, यानी लंब ड्रॉ किया। ठीक है, लंब खींचा। अब आप जानते हैं कि जब किसी भुजा में लंब पड़ता है या परपेंडिकुलर आता है तो वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है, 90 डिग्री का। और इस पॉइंट को अपन क्या नाम दे दिए, डी। क्या नाम दे दिए, डी। ठीक है, अब यहाँ हमको कर्ण आधार से भी कोई मतलब नहीं है, हमको सिमिलरिटी बताना है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में कैसे आपके जो पाइथागोरस त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो उसको कैसे सिमिलर बनाना है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये आपकी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हो गई, उसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जो क्या है, समकोण त्रिभुज है, उसमें हम एक बी से, ठीक है, एसी रेखा पर या एसी भुजा पर एक लंब खींचेंगे, यानी परपेंडिकुलर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये किया अपन ने। अब इसमें जो ये जिस पॉइंट पे आके ये क्या किया, लंब डाले हैं, उसको क्या दे दिया नाम, डी। ठीक है, अब आपको पता है कि कहीं भी अगर लंब पड़ता है वहां 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ आपके बी में क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल, दूसरा आपके डी में भी क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल। अब इनको समरूप करना है, तो ट्रायंगल को कैसे समरूप करेंगे, समकोण वाले को, उसको देखिए। तो समकोण त्रिभुज में आपका कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी ले लिए अपन। ठीक है, मैं कह रही हूँ ये समरूप किसके हैं, तो आपके ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल, ठीक है, ए डी बी की क्या है, समरूप है, यानी सिमिलर है। ठीक, क्या है, समरूप है यानी सिमिलर है। ठीक है, ठीक, तो देखिए ए बी सी जो ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल है, वो ए डी बी यानी बस इतने की क्या है, सिमिलर है, यानी इसके क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। ठीक है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल के। ठीक है, अब इसको नाम क्या दे दिए, डी वाले के एंगल को क्या दे दीजिए, ए। क्या दे दीजिए, ए। अब आपको यहाँ से देखिए कॉमन चीजें निकालते, बोलते हैं कैसे समरूप हो जाएगी, तो फिर अपन जो क्राइटेरिया पढ़ के आ रहे हैं किसमें, सिमिलरिटी का, उसी को यूज करेंगे। तो देखिएगा, ए बी सी ट्रायंगल, इसमें क्या आ रहा है, अब देखिए यहाँ से आप देखिए ए बी सी, ए बी, ए डी बी, इसमें दो ऐसी चीजें आ रही हैं जो क्या है, दोनों में है, मतलब सी और डी तो अलग अलग है, लेकिन बी और बी है, ए और ए है, दोनों में है। ठीक है, तो आपको पता है कि बी में कितने का पड़ रहा है, 90 डिग्री का एंगल पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एबीसी त्रिभुज में एंगल ए है, मतलब एंगल ए इक्वल एंगल ए डी बी में भी क्या है, एंगल ए है। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल एंगल ए, और ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, दोनों में क्या है, एंगल ए है। ठीक है, दूसरी चीज जो बी है, एंगल बी में, ठीक है, एंगल बी में मतलब इधर वाले की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, पूरे एंगल में से ले लिए, चलिए पूरे एंगल में से ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, तो पूरा एंगल आपका बी कितने का है, 90 का है। कितने का है, 90 का है। तो जो बी एंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये कितने का हो गया, 90। और जो ये डी एंगल है, जो लंब पड़ा था, तो ये भी तो कितने का था, 90 का था। मतलब क्या, जिसको नाम अपन क्या दिए, 1। तो एंगल बी इक्वल क्या है, एंगल
1 और ये दोनों क्या है 90 के, बोथ क्या है 90 के हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ एंगल और एंगल मतलब क्या मिला, ठीक है, ये जो आपका ट्रायंगल है ABC समरूप है किसके, ट्रायंगल PQR के, किसके द्वारा, तो A और A के द्वारा, यानी एंगल और एंगल के द्वारा। ठीक है, तो देखिए हमारा समकोण त्रिभुज था, उसमें एक लंब ड्रॉ किए, उससे आपका D पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो ABC और ADB, ठीक है, ADB दो एंगल को समरूप करना है, मतलब पूरे पार्ट्स में से आधे वाले को क्या करना है, समरूप दिखाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एंगल ABC का भी पूरे का है और ADB का भी है, तो ले लिए एंगल A इक्वल एंगल A जो क्या है दोनों में क्या है कॉमन है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें एंगल B जो है 90 का है और एंगल 1 भी क्या है 90 का है, क्योंकि ये लंब डाला था और लंब दोनों साइड आपका क्या है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाया कौन, एंगल 1। ठीक है, तो ये आ गया, अब दोनों क्या हो गए 90 डिग्री के हो गए। अब देखिए दूसरी चीज इसमें और क्या करेंगे, तो ये फर्स्ट था, अब सेकंड पार्ट इसी को देखिए कि अब इसको भी तो करना पड़ेगा ना इक्वल। ठीक है, इसको तो किए समरूप कर दिए उसके सिमिलर, लेकिन इस वाले को भी करना है, तो फिर से लेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर करना है किसके, ट्रायंगल DBC के, किसके ट्रायंगल DBC के, मतलब अब ये वाला DBC या BDC लिख लीजिए, आप कुछ भी लिख लीजिए BDC। ठीक है, BDC, तो ABC जो ट्रायंगल है किसके सिमिलर करना है, BDC के। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि एंगल C और C दोनों में क्या है कॉमन है, तो C इक्वल क्या है एंगल C, ये दोनों में क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन। ठीक है, और देखिए B तो एंगल B जो है कितने का है 90 का है, तो इधर वाला भी तो एंगल है आपका 90 का, तो इसको क्या नाम दे दिए एंगल 2, और ये एंगल भी कितने का है 90 का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया एंगल 2, क्या आ गया एंगल 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या एंगल B इक्वल एंगल 2, एंगल B इक्वल एंगल 2। ठीक है, अब B इक्वल एंगल 2 आ गया, ये कितने के हैं बोथ 90 के, कितने के हैं 90 के। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए आपका जो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल BDC के। ठीक है, अपन यहाँ पे इसको शो करना था, तो हम एक बार इसको हटा के और लिख देते हैं, ये शो कर दिए यहाँ पे, ये दोनों किससे हैं, एंगल 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 से क्या हो गए सिमिलर हो गए। ठीक है, उसी प्रकार आपका यहाँ भी एंगल 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 से क्या हो गया सिमिलर हो गया, तो किससे किससे, एंगल और एंगल से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, ABC सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पूरे ADB भी हो गया और DBC भी हो गया दोनों। अब देखिए जब पूरे एंगल में से ये दोनों सिमिलर हो गए, तो ये दोनों भी तो आपस में सिमिलर होंगे, कैसे, तो अभी अपन पढ़ के आए हैं कौन सा, क्या पढ़े हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल, ठीक है सॉरी PQR मैंने लिख दिया, ADB। ठीक है, तो ट्रायंगल ADB के क्या है सिमिलर है, दूसरा जो है आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल BDC के, किसके है BDC के। तो देखिए दोनों में क्या है ABC है ना, दोनों क्या है ABC है, मतलब क्या दोनों, ये जब दोनों आपस में बराबर है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और दोनों साइड इनके बराबर है, मतलब क्या इसमें एंगल ट्रायंगल आपका ADB समरूप हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BDC के, और ये भी किससे हो जाएगा आपका एंगल से। ठीक है, तो देखिए ये दोनों आपस में क्या थे इक्वल थे, ये दोनों आपस में क्या थे इक्वल थे, मतलब समरूप थे, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, और यही आपकी क्या थी पाइथागोरस प्रमेय। आप पाइथागोरस प्रमेय में जो है ऐसे ही क्वेश्चन को करके आगे जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट इसका 6 कंप्लीट होता है, इसी के साथ आपको इसमें चैप्टर में और जो कुछ भी चाहिए होगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पे जाके, मैं उसका भी वीडियो आपको दूंगी। ठीक है, थैंक यू।